पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो कंपटीशन था ना वो शुरू हो चुका था। तो सारे के सारे लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे, जिसमें किन्यान, तूतू और बाकी के जो उसके दोस्त वगैरह थे ना वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उन्हीं में एक सुई नाम की लड़की भी थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। तो सारे के सारे लोग देखकर उसको इंप्रेस हो जाते हैं। वो लोग उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब बारी आती है रूलोंग नाम के बंदे के साथ उसकी फाइट करने की, तो रूलोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सुई को बहुत मारता है। बीच बचाव करने आया हुआ तूतू जब पहुंचता है तो वो उसके ऊपर भी अटैक कर चुका था। ये देखकर किन्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए उस रूलोंग को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर रूलोंग की जान ही ले ले। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो रूलोंग था ना वो मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। इस किन्यान ने जज को कितना मारा है, उसकी हालत खराब कर दी है। उसके बाद अब ये मुझे मारने की कोशिश में लगा हुआ है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, आपको मुझे बचाना होगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि देखो अब ना मैंने रूल चेंज कर दिया। अब जो भी डिमोनिक पाथ को फॉलो करता होगा, जो भी डिमोनिक पावर को यूज करता होगा ना, उसको कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट हो मार सकता है। तो माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। उसी तरह से जज ने भी यहाँ पर कई बार गलत करने की कोशिश की, उसने चीटिंग करने की कोशिश की। तो इस वजह से उसको जो सजा मिली है ना उसका वो खुद जिम्मेदार है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगा। तो रूलोंग जो था ना ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहना चाहता है कि नहीं, मुझे आपकी बात पे भी भरोसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ एल्डर से मिलने के लिए, मुझे एल्डर से बात करनी है। अब वही फैसला करेंगे। आखिर वो मुझे मारने की परमिशन ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो ये देखकर मास्टर जो थे ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो किन्यान से कहते हैं कि किन्यान देखो, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने रायता फैला कर रखा है ना कंपटीशन को खराब करने का, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको साफ करने की। मारो, जो दिखता है उसको मार डालो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तो ये सुनकर किन्यान खुश किया, रहे वाह मास्टर शुक्रिया, क्या परमिशन दी आपने, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो अब किन्यान रूलोंग के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि रूलोंग अब से ना ये जगह तेरे लिए एक बैटल एरिया नहीं बल्कि तेरे लिए कब्र बन चुकी है, क्योंकि इधर ही मैं तुझे गाड़ डालने वाला हूँ। रूलोंग की फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि जितना हो सके उतना दूर भाग जाए और वो किन्यान उसको जान से ना मार सके। लेकिन किन्यान भी उसके पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहाँ वो रूलोंग भागने की कोशिश कर रहा था। किन्यान उसके पास आता, उसको उठा पटक मारता। एक ही वो स्लैश अटैक देकर क्या मार देता है। ऐसा लग रहा था कि रूलोंग की जान जा चुकी है, वो बीच से ही कट गया। तभी वहां पर अज़ूर फ्लेम आ जाता है। वो किन्यान से कहना चाहता है कि किन्यान तुम्हें पता है मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को सेंस किया। मुझे लगता है कि यहाँ पास में मेरी ओरिजिनल बॉडी कहीं पड़ी है। एक काम करते ना, चलते मेरी ओरिजिनल बॉडी को लाने के लिए। वो देखो उस तरफ है ना, उसी तरफ मुझे अपने ओरिजिनल बॉडी की सेंस महसूस हो रही है। तो किन्यान ने देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या सच में सच कह रहे हो तुम? ठीक है फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर चलते हैं। इसके बाद किन्यान जो था ना वो तूतू के पास आता है उसकी हालत देखने के लिए। सुई जो थी वो तूतू के साथ होती है उसका ख्याल रखने के लिए, और कहने लग गई थी कि किन्यान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने तूतू को बचा लिया। किन्यान तूतू से कहता है कि तूतू ख्याल रखना अपना और थोड़ा जल्दी से रिकवर कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक तू हासिल करे, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था मुझे तो वो चीज मिल चुकी है। अब कॉम्पिटिशन की जिम्मेदारी तेरी। तूतू हैरान कि किन्यान ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किस चीज के लिए यहाँ पर आए थे और अब कहाँ जा रहे हो? तो किन्यान कहता है कि बाद में आराम से तुझे बता दूंगा, लेकिन एक खास चीज है जो मुझे जल्द से जल्द पूरी करनी है, थोड़ा सा इंतजार करना, मैं तुरंत ही लौट कर आ जाऊंगा अगर किस्मत में हुआ तो। इसके बाद किन्यान जो था ना वो बिल्ले को लेकर वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर अज़ूर फ्लेम ने बताया कि उसने अपनी ना ओरिजिनल बॉडी को सेंस की है। तो ये लोग ना सीधा उस जगह पर आ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस जाते हैं। इस जगह का नाम था अरोरा टावर, जो कि स्टार एकेडमी का ही एक खास चेंबर है। किन्यान कहते हैं कि अच्छा, तो वो केव जहाँ पर मुझे पहले भी लग रहा था कि इस अज़ूर फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी हो सकती है, उसको इसी अरोरा टावर के नीचे छुपा कर रखा था। कमाल की बात है, क्या सीक्रेट जगह थी। वहां पर उनको ना वो फैंग की वो मूर्ति भी लगी हुई नजर आती है, वही फैंग जिसने अज़ूर फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। बिल्ला किन्यान से कहता है कि किन्यान तुझे पता है मैं ना एक कमाल की बात कहने वाला, मुझे तो उस फैंग में और तेरे में कुछ ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है, तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। देखा क्या कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने तेरे को। तो किन्यान भी कहता है कि एक जैसे दिखते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ना एक बार इससे मिलना चाहता हूँ। काश मुझे मौका मिलता है इससे मिलने का तो मजा ही आ जाता, क्योंकि कमाल का बंदा है ये। मेरा ख्याल जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये छुप कर आज भी बैठा होगा जहाँ पर वो कल्टीवेशन करता होगा। पता चल जाता मैं पक्का इससे मिलने के लिए जाऊंगा। किन्यान ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैं यहाँ तक क्या आ गया, लेकिन अज़ूर फ्लेम गायब कहाँ हो गया, वो बाहर निकल कर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैंग की मूर्ति देखकर वो डर गया कि कहीं ये मूर्ति से वापस जिंदा होकर उसकी वाट न लगा दे, क्योंकि मैं तो अपने उस अज़ूर फ्लेम को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ वो गायब हो गया। तो किन्यान बिल्ले से कहता है कि देख, हो सकता है कि अज़ूर फ्लेम कहीं गया होगा और वो लौट कर आ जाएगा, तब तक हम चलते हैं और उसकी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा मकसद था और इसी के लिए तो हम इस सेक्ट को ज्वाइन किए थे। तभी किन्यान की नजर जाती है वो जो फैंग है ना उसकी मूर्ति के ऊपर लगे हुए एक स्टोन के ऊपर, जो कि चमक रहा था मानो कि वो कोई बटन हो। तो बिल्ला तुरंत वहां पर जाता है और सीधा कूद कर कदम रख देता है उस बटन के ऊपर, और जैसे उसने ये किया था मूर्ति ना अपना शेप बदलने लग जाती है, और जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर से जमीन पे करती है ना, पूरा रास्ता जो होता है वो वहां पर एक अजीब सा एक्टिवेट होने लग जाता है। बिल्ला कहता है कि किन्यान माफ करना, मुझे लगा कि ये बटन दबाने से ना कुछ सीक्रेट रास्ता खुलता होगा जहाँ हम आगे जा सकते हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर मैंने गलत बटन दबा दिया और हम किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ पूरी आग ही आग है जो हमें घेर ली है।
पर ये लोग को सोच समझ पाते कि इससे पहले ही वहां पर सीधा जमीन फटती है और किनियान और बिल्ला दोनों जमीन के नीचे जाकर गिरने लग जाते हैं। वो लोग इतना नीचे गिर रहे थे कि काफी टाइम लग जाता है, पर जमीन तक पहुंचे ही नहीं थे। और थोड़ी देर के बाद वो जब जमीन पे पहुंचते हैं ना, ये जगह और भी कोई खतरनाक जगह लग रही थी। और ये होता है असल में कांगयान केव, जो कि सबसे डीप और एकदम गहराई में मौजूद है इस जगह के। और चांसेस है कि यहीं पर उस अज़ुर फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी मिलने वाली है। दूसरी तरफ एल्डर और मास्टर जब आपस में बात कर रहे थे ना, तो उनकी चिड़िया होती है वो वहां पर कई सारे खबर को लेकर आती है। जब एल्डर वगैरह ये खबर पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो 3 सेंट है ना, वो अब इस स्टार एकेडमी के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने हेवनली ओरिजिन एकेडमी के साथ जाकर हाथ मिला लिया है। अब पहले से वो वहां के जासूस वगैरह तो थे ही, लेकिन अब ये इन्होंने पूरी तरह से उनके साथ हाथ मिला लिया ताकि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन सके और उसके बाद वो हमारी ही एकेडमी के ऊपर हमला कर देंगे। तो ये खबर पढ़कर एल्डर और वो जो मास्टर थे दोनों के दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि उन तीनों ने तो सीधा सीधा हमें धोखा दे दिया है। और इस चीज में अब हेवनली ओरिजिन एकेडमी जो है ना, वो उनका खूब साथ देने वाली, क्योंकि वो लोग वैसे ही हमारे दुश्मन थे और किसी भी तरह से हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तब 3 सेंट भी उनके साथ मिल चुके हैं, तो ये करना उनके लिए पहले से भी आसान हो चुका है और हमारे लिए और ज्यादा खतरा बढ़ गया है। तो ये सुनकर मास्टर जो थे ना, तुरंत एल्डर से कहते कि ठीक है एल्डर, मैं अभी जा रहा हूँ वॉर की तैयारी करने के लिए। मैं देखता हूँ कि वो 3 सेंट और हेवनली ओरिजिन एकेडमी वाले लोग क्या कर सकते हैं। मैं अपने सारे टॉप के स्टूडेंट को लेके जाऊंगा और तैयार हो जाऊंगा ये बैटल लड़ने के लिए। लेकिन एल्डर कहते कि नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी इतना जल्दी टाइम नहीं आया वॉर लड़ने का। पहले जो हमारे यहाँ का कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, इसको पूरा कंप्लीट होने दो। एक बार कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें हमारा विनर मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो इतना स्ट्रांग हो कि आने वाला जो वॉर हो या फिर कोई बैटल हो जो हमें हेवनली ओरिजिन एकेडमी के साथ लड़ना पड़े, उसमें वो काम आए। पहले हमें खुद को तैयार करना है, हम अभी जाकर वॉर शुरू नहीं कर सकते, हमें और ज्यादा नुकसान होगा। तो वहीं किनियान जो था ना, जब आगे बढ़ा था तो वो कह रहा होता है बिल्ले से कि यार यहाँ पर तो कुछ भी हमें गार्ड वगैरह नहीं नजर आ रहे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जबकि जगह तो बहुत ज्यादा घेरे से बंधी होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर अज़ूर फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी है और कई सारे ट्रेजर भी हो सकते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात है कि यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते साथ ही उनको वहां पर ना एक दरवाजा नजर आता है जो कि पूरी तरह से आग से बना हुआ था और आग बाहर फेंक रहा था। ये देखकर बिल्ला कहता है कि चल अभी मैं अपने यहाँ पर केओस फायर पावर को यूज करता हूँ, सारी पावर जो आग की है ना उसको निकल जाता। तो दरवाजे के बाद जितना भी फायर बना हुआ था ना, वो सबको यहाँ पर निकल चुका था 1 सेकंड के अंदर। और जैसे ये लोग इसके आगे बढ़ते ना, उनको वहां पर एक अजीब सी लेकिन बहुत ही जायंट और काफी मिस्टीरियस सी बॉडी नजर आती है जो कि बेजान वहां पर पड़ी हुई थी। बिल्ला कहता है कि कहीं यही तो उस अज़ूर फ्लेम की बॉडी नहीं है ना, क्या कमाल की बॉडी है, क्या खतरनाक लग रही है। तभी वहां पर अज़ूर फ्लेम भी आ जाता है। अब वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि हाँ ये मेरी बॉडी तो है लेकिन पूरी तरह से ये नहीं है। वो कहता है कि जब मैं पहली बार इस अरोरा टावर के अंदर एंट्री मारा ना, तो मेरी पावर जो थी, स्पिरिचुअल पावर, वो काफी ज्यादा कम होने लग गई, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया था, क्योंकि ये जगह मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो केनियान ने कहता है कि हाँ हो गई ना, ये ड्रैगन सप्रेसिंग फॉर्मेशन जो पूरी जगह पर लगा हुआ है ताकि तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल में रखा जा सके, तो वही फॉर्मेशन की वजह से तुम्हें खुद की पावर भी ना कम महसूस हो रही है। तो वो अज़ूर फ्लेम कहता है कि देखो ये बॉडी मेरी तो है, लेकिन ये पहले से इतनी गंदी क्यों हो गई है। मैं तो पहले इतना बेकार नहीं दिखता था, मैं बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन इन लोगों ने मेरी बॉडी के साथ किया क्या। बिल्ला कहता है कि तू अभी कौन सा सुंदर दिखता है बे, तू तो अभी भी गंदा ही दिखता है। और फिल्म गुस्सा हो जाता है कि तेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी की कैसे तूने। केनियान कहता है कि मुझे लगता है ना ये काफी टाइम से तुम्हारी बॉडी यहाँ पर पड़ी थी, तो इसने अपनी काफी ज्यादा पावर को खो दिया है और इसी वजह से इसका शेप भी बिगड़ गया और ये गंदी भी दिख रही है। केनियान अपने मन में सोचने लग गया था कि इसकी जो ये ओरिजिनल बॉडी है ना, ये है तो अभी भी कमाल की, मैं इसको अगर यूज करूँ तो मेरी जो ओरिजिनल कल्टीवेशन है ना, मैं उसको हो सकता है कि महसूस कर पाऊँ। तो क्या मुझे इसकी बॉडी लूट लेनी चाहिए और अज़ूर फ्लेम को धोखा देना चाहिए। लेकिन छोड़ो जाने दो, ये मुझे मास्टर कहता है ना तो सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। केनियान अज़ूर फ्लेम से कहते हैं कि देखो इतना टाइम बाद तुम अपनी बॉडी में वापस जाओगे ना, तो ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होगा। तो तुम ये करो, इसमें मैं और ये बिल्ला जो है ना तुम्हारी हेल्प करेंगे। पहले तुम अपनी बॉडी को हासिल करो, जो तुम्हारी खोई हुई कल्टीवेशन है उसको हासिल तुम बाद में कर लेना। तो तैयार हो जा, हम दोनों तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अज़ूर फ्लेम जो था ना तुरंत ही भाग कर जाता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर जाकर घुस जाता है। जैसे वो हुआ था, उसकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। उसको सपोर्ट देने के लिए बिल्ला और किनियान भी अपनी पावर को यूज करते हैं और अपनी पावर को उसके साथ मर्ज कर रहे थे, जिससे होता ये कि अज़ूर फ्लेम को तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर समाते जा रहा था। ये करना आसान नहीं था, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। केनियान उससे कह रहा था कि हिम्मत बांधे रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बिल्ला और केनियान दोनों उसको सपोर्ट दे रहे थे और कह रहे थे कि हिम्मत मत तोड़ना, बस होने ही वाला है, तुम ये कर सकते हो। तो इस वजह से उस अज़ूर फ्लेम को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और ये काम वो आसानी से करता जा रहा था। तो अज़ूर फ्लेम भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना अच्छा जो मौका मिला है ना, मैं उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। बड़े दिनों बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को कहीं जाने नहीं दूंगा। मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी आज किसी भी हालत में चाहिए। तो ये प्रोसेस जितना मुश्किल था उतना ही ज्यादा उस अज़ूर फ्लेम को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो तकलीफों को झेलता जा रहा होता है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था, बहुत टाइम तक ये चलने वाला था, लेकिन जैसे ये काम हो रहा था ना, तभी वहां पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक आता है जो किनियान के ऊपर जाकर लग चुका था। किनियान ने देखकर हैरान कि ये अटैक आखिर किया तो किया किसने, क्या हो रहा है यहाँ पर। तब देखते ही देखते वहां पर पहुंच जाते हैं वो 3 सेंट जो आए थे किनियान को मारने के लिए, उससे पंगा लेने के लिए। तो किनियान जो था वो बिल्ले से कहता है कि बिल्ले
देख अज़ुर फ्लेम की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तू उसको हैंडल कर लेगा। तब तक कि मैं जा रहा हूँ इन 3 सेंट को सबक सिखाने के लिए। न जाने ये कहाँ से हमें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन जब आ ही गए हैं यहाँ पर तो स्वागत करना तो बनता ही है ना। तो तू अज़ुर फ्लेम को संभाल, मैं इनको संभालता हूँ। किनियन यहाँ पर कहता है कि वैसे तुम लोग यहाँ पर आए क्यों हो, कुछ स्वागत में आए हो क्या मेरे? तो तीनों जो सेंट थे वो कहने लग जाते कि स्वागत तो हम करेंगे तेरा, लेकिन अपने तरीके से। हमने कई बार तुझे ना मारने की कोशिश की, तुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार तू बचता गया। यहाँ पर जब तू एंट्री मारा था ना, तो जितने भी तुझे खतरे नजर आए थे उसको भी हमने ही लगाया था, क्योंकि जैसे हमने देखा कि तू कॉम्पिटिशन छोड़कर कहीं तो भाग रहा है, हमें समझ में आ गया था कि तुझे ना उस कॉम्पिटिशन से कोई मतलब नहीं है, तू कुछ और खास मकसद से यहाँ पर आया। और जब हमें पता चला कि तू इस अरोरा टावर के अंदर आया, हमने अपनी फील्डिंग उधर ही तेरी सेट कर दी थी। लेकिन किस्मत की बात है कि तेरे पास एक बिल्ला है और उसने और तूने अपनी पावर का यूज करते हुए सारे खतरों को तोड़ा और यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन जब तू यहाँ तक पहुंच गया ना, तो माफ करना, तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। तू और उस तूतू बहुत बहुत टाइम से हम तीनों के नाक में दम करके रखे हुए थे। कितना मौका मिलता था हमें, लेकिन हम मौके को पूरा नहीं कर पाते थे। पर आज यहाँ पर मौका मिला है। उस तूतू की हालत तो पहले से खराब है, तुझे भी मारेंगे और बची कुछ जो उसकी हालत होगी ना उसको भी जाकर खत्म कर देंगे। तुम दोनों आज नहीं बचने वाले हो। तो किन्यान कहते कि अरे बस बस, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। करके दिखा सकते हो तो दिखाओ जरा। तो ये देख वो तीनों के जो 3 सेंट थे ना, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं और पावर को यूज करते हुए किनियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। वो तीनों कहना चाहते कि अगर हमें हमारे प्लान में, हमारे मकसद में कामयाब होना है ना, तो पहले इस किनियन को जान से मारना होगा। ये किनियन ही है जो हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ है। एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद हमारा प्लान पूरा होने से कोई नहीं रुक सकता। मतलब कि इस स्टार एकेडमी को बर्बाद करने का किनियन ही उनके रास्ते का कांटा था, जो स्टार एकेडमी को बचाए हुए यहाँ पर खड़ा था। उसको मार देंगे तो स्टार एकेडमी के अंदर से कोई भी नहीं रहेगा जो उसको बचा सके। उसी के साथ साथ उनको यहाँ पर वो अज़ुर फ्लेम भी चाहिए थी, तो उसको भी वो छीनने की कोशिश में लगे हुए थे ताकि अज़ुर फ्लेम के अंदर उनका कब्जा हो जाए। और ये भी करने से पहले उनको किनियन की ही वाट लगानी पड़ेगी। तो तीनों के तीनों तैयार थे किनियन को मारने के लिए। बिल्ला यहाँ पर किनियन से कहते कि अबे किनियन, फिक्र मत कर, अपन इधर काफी है, मैं इस अज़ुर फ्लेम की हेल्प कर दूंगा इसको इसकी ओरिजिनल बॉडी हासिल करने में, तो तू इसकी फिक्र मत करना। जा तीनों को जरा लड्डू पेड़े बांट के आ। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावर यूज कर देता कि बेचारे अज़ुर फ्लेम जो था उसको बहुत सा तकलीफ होती है। वो दर्द से चिल्लाने लग गया था। तो बिल्ला कहता कि अरे सॉरी सॉरी भाई, ज्यादा हो गया, अब आराम से अपनी क्योस फायर पावर को यूज करूंगा, तुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी, फिक्र मत कर। तो वही किन्यान जो था ना, वो अभी भी वहां पर 3 सेंट के साथ फाइट कर रहा था। इनका जो बैटल होता है वो बहुत कमाल के तरीके से चल रहा था। वो तीनों के तीनों अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्यान के ऊपर एक भी अटैक उनका ढंग से लग ही नहीं पाता। और उनका अटैक लगने से पहले किन्यान उनके अटैक को डिस्ट्रॉय भी करता और उनकी वाट भी लगाया जा रहा था। वो लोग कहते हैं कि देखते हैं किन्यान तो हमारे कितने अटैक को रोक सकता है, क्योंकि तेरी कल्टीवेशन हमारे से काफी ज्यादा लो है, हमारी कल्टीवेशन के सामने तेरा टिक पाना नामुमकिन है। लेकिन किन्यान यहाँ पर उनके साथ खूब मस्ती करता है। वो पहले उनको मारता भी, उनको चढ़ाता भी कि अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए क्या, आओ जरा अटैक तो करो ढंग से। तो ये चीज देखकर ना तीनों सेंट समझ चुके थे कि हम नॉर्मल अटैक से इस किन्यान को नहीं मार सकते, हमें कुछ और ट्राई करना होगा। तो वो तीनों के तीनों अपने कुछ सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लग जाते हैं और उसकी मदद से वो यहाँ पर किन्यान की जान लेने को तैयार थे। उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया और जैसे वो ये लोग करते हैं, उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और उसके बाद वो एक बैरियर सेट कर रहे थे, मतलब कि एक फॉर्मेशन बना रहे थे, उसके अंदर किन्यान को फंसा सके और उसके बाद वो उसकी जान लेंगे। लेकिन फिर भी किन्यान आसानी के साथ इनके अटैक को रोके जा रहा था और उनका जो भी अटैक होता है ना, वो उनके सारे अटैक की वाट लगा देता। उसके बाद तो वो अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए उनको बहुत मारता है, मार मार कर वो उनको अधमरा कर चुका था। यहाँ पर इनकी फाइट चल रही थी तब तक कि वो जो अज़ुर फ्लेम होता है ना, वो अभी भी उन तकलीफों से घिरा हुआ था। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जैसे उसकी बॉडी जो उसके साथ फ्यूज हो रही थी ना इस चीज को करने में, लेकिन फिर भी वो सारी तकलीफों को बर्दाश्त करता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे किसी भी हालत में ये चीज करना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार मैं ये कर लूं तो उसके बाद मैं किन्यान को जाकर हेल्प कर सकता हूँ उन 3 सेंट से मुकाबला करने में, वरना कहीं किन्यान मेरे मास्टर को चोट ना लग जाए। तो वो और ज्यादा मेहनत करने लग गया था ताकि जल्द से जल्द अपनी बॉडी को कंट्रोल में ले सके। तब तक कि वो किन्यान जो होता है अभी तक के 3 सेंट के साथ मुकाबला करता ही जा रहा था। इनका बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो तीनों कहने लग जाते हैं कि किन्यान बस बहुत हो गया, तू जब से हमारे अटैक को डॉज कर रहा है मुझे लगता है कि तेरे पास कोई पावर है ही नहीं, तभी तो तू यहाँ पर खाली डॉज करता जा रहा है। अगर तेरे अंदर पावर होती, तेरे अंदर जिगरा होता, तो तू यहाँ पर हमें अटैक करके भी दिखाता। लेकिन 3 सेंट जो थे ना, वो ये चीज देखकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं। उनको ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि हम तब से इससे फाइट कर रहे हैं ना, अब तक कि यहाँ पर इस किन्यान की पावर कम होनी चाहिए, वो थोड़ा सा थकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रही है। ये कर क्या रहा है जिस वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रही है? हमें उसको ये करने से ना रोकना होगा, वरना ये खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि हम तो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। किन्यान यहाँ पर उल्टा खुद वो जो 3 सेंट अटैक कर रहे थे ना, उनकी ही पावर को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। तभी तो वो यहाँ पर सारे अटैक को डॉज कर रहा था, क्योंकि वो उनके अटैक की स्पिरिचुअल एनर्जी को निचोड़ रहा था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन तब वो लोग जो थे ना, अपने अटैक के बीच में ही किन्यान
किन्यान को एकदम दबा देते हैं। वो उसको पाम अटैक के बीच में दबाते हुए उसको बिल्कुल भरता बनाने की कोशिश कर रहे थे। किन्यान कहता है कि अटैक तो अच्छा था लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर था, मुझ जैसे बंदे को दबाने के लिए, भरता बनाने के लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं था। 3 सेंट कहते कि नहीं, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, हमने पूरी जान लगाकर तुझे इस पाम अटैक के अंदर दबाया था लेकिन फिर भी इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तब उनको पता चलता है कि किन्यान यहाँ पर वो जो अज़ूर फ्लेम है ना उसकी भी पावर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसकी पावर को भी ये एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अज़ूर फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी जो थी ना वो अपनी पावर को किन्यान के अंदर ट्रांसफर कर रही थी ताकि वो इन 3 सेंट के साथ मुकाबला कर सके। 3 सेंट कहते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी अज़ूर फ्लेम की पावर को रिफाइन करने की कोशिश करे ना उसको कम से कम 30 दिन लगते हैं। ये 30 सेकंड के अंदर ये काम कैसे कर गया और अज़ूर फ्लेम की पावर को ये खुद में रिफाइन कैसे कर गया। तो किन्यान कहते हैं कि तुम लोग मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई नॉर्मल बंदा हूँ, अभी तो मेरे बारे में तुमने कुछ जाना भी नहीं है। 3 सेंट कहते कि हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ से भागना चाहिए या इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो लगता नहीं कि हम लोग यहाँ पर बचने वाले हैं, हम तीनों को मार डालेगा। वो तीनों एक बार फिर से अपनी अपनी पावर को यूज करने लग जाते हैं। उन्होंने कई सारे अपने गार्डियन वगैरह को समन कर लिया था जो कि काफी सारे सोल्जर जैसी स्पिरिट होती है, और उसने यहाँ पर आकर किन्यान को चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो लोग कहना चाहते हैं कि किन्यान बस बहुत हो गया, यहाँ पर आज ना हम तेरी भी पावर को निचोड़ लेंगे, उस अज़ूर फ्लेम की भी पावर को निचोड़ेंगे और उसकी ओरिजिनल बॉडी की भी पावर को खत्म कर जाएंगे। आज तुम तीनों में से ना कोई भी नहीं बचने वाला, तुम तीनों को हम लोग पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर जाने वाले हैं। तो किन्यान कहता है कि यार तुम लोग अपनी औकात देखो, अपनी पावर देखो, अपनी कल्टीवेशन लेवल देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है हम तीनों की पावर को नहीं छोड़ना, खास करके मेरी। तो वो 3 सेंट कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि हम किसी प्लान के साथ नहीं है, हम पूरे के पूरे इस ना अरोरा टावर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ये स्टार एकेडमी ना टिकी हुई है। एक बार अरोरा टावर डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके बाद स्टार एकेडमी वैसे ही कमजोर हो जाएगी और उसके बाद हेवनली ओरिजिन एकेडमी उसको पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तो भूल जाइए स्टार एकेडमी का अब बस खात्मा होने ही वाला है, जो कि आज ही होगा। किन्यान कहता है कि एक तो तुम अपने क्लासमेट्स को बुली करते हो, यहाँ पर अपनी मनमानी करते हो और अपने ही एकेडमी को धोखा भी देते हो। जितने भी अपराध हो सकते हैं ना तुमने वो कर लिए और अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुमको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि मुंह बंद कर अपना, देखते हैं कि तू यहाँ पर हमें किस तरह से सबक सिखा सकता है। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए और किन्यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किन्यान उनके अटैक को रोकता जा रहा था। तभी इस चीज के बारे में वो जो एल्डर थे ना उनको पता चल जाता है कि उस अरोरा टावर के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो तुरंत वहां से जाने की कोशिश करते हैं ताकि देख सके कि असल में अरोरा टावर के अंदर हुआ तो हुआ क्या है। तब तक किन्यान ने ना उन 3 सेंट के जितने भी अटैक थे सबके सब अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एक भी अटैक उसने खुद के ऊपर नहीं झेला, उसका एक बाल तक बाका नहीं हुआ था। किन्यान उससे कहता है कि चलो तीनों फटाफट से लाइन लगाओ और मेरे तलवे चाटो, मन में आया तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा वरना ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। तब तक बिल्ला भी वहां पर आ जाता है और किन्यान से कहना चाहते कि किन्यान मास्टर देखो कहा था मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उस अज़ूर फ्लेम की हेल्प कर दी है उसको ओरिजिनल बॉडी हासिल करने में, उन्हें एकदम कमाल का एकदम परफेक्ट टाइम पे अपना मिशन कंप्लीट किया है मैंने। तो किन्यान कहता है कि हाँ मैंने देखा तुमने कि ये काम कर दिया, अगर तुमने ये काम नहीं किया होता ना तो मैं कहां से इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाता। मैंने भी तो यहाँ पर उसी अज़ूर फ्लेम की पावर को यूज किया है इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में, मजा ही आ गया। अब बस यहाँ पर रिजल्ट बाकी है इन तीनों को सबक सिखाना। अज़ूर फ्लेम भी तब तक कि वहां से बाहर निकल कर आ जाता और ये पहले से क्या कमाल का नजर आ रहा था, एकदम बैड एस और काफी स्ट्रॉन्ग बन गया होता है, क्योंकि पहली बार उसको अपनी ओरिजिनल बॉडी मिली है। पहले वो सिर्फ एक सोल के फॉर्म में था, अब उसको उसकी ओरिजिनल बॉडी मिल गई तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है 3 सेंट से कि तुम गधे के बच्चे आए थे मेरी पावर को निचोड़ने के लिए, अब तो मैंने अपनी बॉडी को हासिल कर लिया ना, चलो इसको थोड़ा सा फ्यूल देता हूँ, तुम तीनों की जान लेकर तुम्हारी पावर को निचोड़कर थोड़ी बहुत तो मेरी बैटरी चार्ज होगी ओरिजिनल बॉडी की तुम्हारी पावर से। और जैसे ये काम यहाँ पर हुआ था ना किन्यान के खुद की भी पावर बढ़ी थी, उसने अपना ब्रेक थ्रू भी किया था, वो अपना मून रैम के ऊपर पहुंच गया होता है उसके पीक पर। 3 सेंट समझ चुके थे कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर ना इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वो स्वॉर्ड नहीं है लेकिन उसका कवर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी वेपन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऊपर से अब अज़ूर फ्लेम ने अपनी ओरिजिनल बॉडी हासिल कर ली है तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जो हम तीनों को मारने के लिए तैयार है। हमें या तो यहाँ से भागना होगा या कुछ और करना होगा। ऊपर से ये बिल्ला दिखता बचकाना है लेकिन इसकी केओस फायर पावर जो है ना इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि उसके सामने किसी की भी फायर पावर टिकी नहीं सकती। आखिर ये किन्यान का बैकग्राउंड है क्या, कहाँ से आया है ये, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। हमें नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल बंदा होगा जो एरा गैरा इधर का होगा। हो सकता है कि इसके पास बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर है लेकिन इसने अपनी पावर को छुपा कर रखा, क्योंकि हम 3 सेंट से मुकाबला करना इस जैसे इंसान की औकात ही नहीं है। क्योंकि ये तीनों नहीं जानते कि किन्यान की असल में सच्चाई है क्या, वो कहाँ से आया हुआ है। जब जानते तो ये लोग पहले ही दुम दबाकर भाग लिए होते हैं, तो वो तीनों कहने लग जाते कि कोई बात नहीं कहीं से भी आया हो, लेकिन हम भागने वालों में से तो नहीं है, हम यहाँ पर मर जाएंगे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मार कर मरेंगे, हम लोग कोई कार नहीं है। अब तो मैं यहाँ पर किन्यान को मारूंगा और इसकी पूरी की पूरी किन फैमिली जो है ना उसको भी मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। 3 सेंट जो थे एक बार फिर से अपनी पावर को यूज करने लग गए थे ताकि किन्यान को यहाँ पर मार सके। तो किन्यान कहने लग जाता है कि बस 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 हो गया, और ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है वरना ठंडे पड़ जाओगे वो भी बहुत जल्दी। और ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मैं यहाँ पे बिंदास खड़ा हूँ,
आओ और जरा मुझे मार कर दिखाओ, देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो। तो केनियान वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अब वो तीनों जाग को मारने के लिए वहां पर जा चुका था। बिल्ला भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये सब तैयार हो चुके थे उन तीनों सेंट की जान लेने के लिए। बिल्ला तो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जो कि वही हेवनली बीस्ट बन चुका था। अज़ूर फ्लेम भी तैयार था अपनी ओरिजिनल बॉडी को लेकर, केनियान तो वैसे भी तैयार है। तो अब ये तीन पावरफुल बंदे तैयार थे उन तीनों की तीनों सेंट की वाट लगाने के लिए। जब अज़ूर फ्लेम अपनी ओरिजिनल बॉडी की पावर को एक्टिवेट करते ना, वो इतना जायंट और इतना ब्रूटल बन चुका था, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जिसका। वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका था। और उसके बाद वो तैयार होता है उन तीनों सेंट की वाट लगाने के लिए। तीनों सेंट जो थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, वो अभी तक अटैक भी नहीं किए थे, लेकिन उनको अंदर से ऐसा कपकपी छा गई थी कि यार गलती तो नहीं हो गई ना इन तीनों से मुकाबला करके। पर जैसा ही इनका ये अटैक होने के वाला था कि इससे पहले वहां पर एक जोरदार आवाज आती है और यहाँ पर आने के बाद आवाज कह रही थी कि किसने आखिर जरूरत की मेरे इस अरोरा टावर को तोड़ने की, इसको बर्बाद करने की। ये आवाज थी उसी एल्डर की जो यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे इन तीनों सेंट से, क्योंकि इन्होंने उनके अरोरा टावर को तोड़ने की कोशिश जो की थी। तीनों सेंट के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो तीनों कहना चाहते कि देखो बेहतर होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हम और नहीं रुक सकते। अब यहाँ पर ये तीनों तो है इतने ज्यादा कमाल के जो हमारी जान लेने को तैयार है, ऊपर से एल्डर भी आ रहे हैं, बेहतर होगा कि यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों लोग जो थे वो कहते हैं केनियान से कि केनियान याद रखना, हम लोग वापस आएंगे तेरी जान लेने के लिए। आज जो तूने किया है ना ये खत्म नहीं होगा, ये और वापस से चलता ही जाएगा। जितना दिन तू और जिंदा रह सकता है रह ले, तेरे को मारने के लिए हम जरूर लौटेंगे। तो इतना कहने के बाद वो तीनों की तीनों वहां से जाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना तो हम इतने कमजोर नहीं रहेंगे, हम अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बना कर आएंगे जिस तरह से तूने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। जब अगली बार हम आएंगे ना तो तुझे तेरे साथ साथ पूरे क्लान को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, बस इंतजार कर हमारे आने का, हम जरूर लौट कर आएंगे। तो उनके भागते साथ ही वहां पर वो जो एल्डर थे ना वो आकर पहुंच चुके थे और जैसे वो देखते हैं केनियान को देखते साथ ही वो दंग रह चुके थे कि बाप रे ये केनियान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने मून रन के पीक को भी अचीव कर लिया, वो भी कुछ ही पल के अंदर। आखिर केनियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा प्रेशर वाली पावर को भी कैसे हैंडल कर सकता है। आखिर ये है कौन? ऐसा लगता है कि किसी इमॉर्टल एम्परर का ना डिसेंडेंट होगा ये कोई इमॉर्टल एम्परर खुद आसमान से उतर कर यहाँ पर आया होगा। इतना कमाल का है ये, और उनको नहीं पता कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच था। केनियान सच में एक इमॉर्टल एम्परर है जो कि अपर रेल्म से उतर कर नीचे आया है और उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिस सीन के साथ ये जो सीरीज है ना इसका सीजन 1 एंड हो जाता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। 3 सेंट का क्या हुआ, 3 सेंट के साथ मुकाबला किस तरह से होगा केनियान का जब वो वापस से लौट कर आएंगे, ये सब हमें पता चलेगा सीजन 2 के अंदर। लेकिन सीजन 2 कब रिलीज होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर नहीं आई। हम तो बस यहाँ पर उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका सीजन 2 आ जाए, क्योंकि बहुत कमाल की सीरीज थी। लेकिन जैसे सीजन 2 आएगा ना मैं तुरंत आपको बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।